नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज टेस्टएनजी में हम ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये बाकी कुछ एक्सप्रेशन से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा एक पैकेज है, इसमें हम हिंदी में बनाएंगे। राइट क्लिक, न्यू क्लास, ओके हिंदी में हमारा ऑलवेज रन, ठीक है। चलिए, तो पहले हम क्या करना बनाएंगे। टिपिकली हम पहले हम बनाएंगे कुछ टेस्ट केसेस बनाएंगे और टेस्ट केसेस के ऊपर मैं बताऊंगा कि ये कब यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ जान लीजिए, ये जो ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू यूज़ होता है व्हेन जब आप चाहते हो कि टेस्टएनजी कोई पर्टिकुलर टेस्ट स्किप कर रहा है ना, आप चाहते हो कि वो स्किप ना करे और उसको वो एग्जीक्यूट करे। तो इसका मतलब ये है ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू हम तभी यूज़ करते हैं या एक्सप्रेशन हम तभी डालते हैं किसी पर्टिकुलर टेस्ट केस के एनोटेशन में, जब आप चाहते हो कि टेस्टएनजी चाहे किसी भी कारणवश वो टेस्ट को स्किप कर रहा है, उसको स्किप ना करे और वो स्किप को रोके और ये एग्जीक्यूट करके दे, ठीक है। तो when TestNG skips execution of a test case for whatever reason, कोई भी वजह क्यों ना हो, एंड आप चाहते हो वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तभी आप ये ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू यूज़ करते हैं। तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में सीखेंगे एक्चुअली ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले बनाते हैं @test पब्लिक वॉइड बिगिन, ओके। ठीक है, पब्लिक वॉइड रेडी, ठीक है। अब ये अब चाहते हैं पब्लिक वॉइड ठीक है, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ अच्छा लिखिए, मैं बस सिखाने के लिए बोल रहा हूं। पब्लिक वॉइड गो ठीक है। तो टिपिकली हमने 4 टेस्ट केसेस लिख लिए। पिछले वीडियो में मैंने जब डिपेंड्स ऑन मेथड समझाया था, डिपेंडेंसी बताया था कि मान लो ये रेडी बिगिन पे डिपेंडेंट है और स्टेडी रेडी और बिगिन दोनों पे डिपेंडेंट है, और गो स्टेडी रेडी और बिगिन इन तीनों पे डिपेंडेंट है, और मान लो हमारा बिगिन किसी वजह से फेल होता है तो बाय डिफॉल्ट टेस्टएनजी क्या करता है, रेडी स्टेडी और गो इन तीनों टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बिगिन पे डिपेंडेंट है, तो वो इन लोगों को स्किप कर देता है। लेकिन आप चाहते हो कि भैया तू स्किप ना कर, तू उसको एग्जीक्यूट कर। माना कि जिस पे डिपेंडेंट है वो फेल हो है, लेकिन फिर भी उसको एग्जीक्यूट कर। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे। पहले प्रायोरिटी देते हैं, ये पहला काम करते हैं। मैं इनके प्रायोरिटी चेंज करता हूं, 4 ये 3 ये 2, ठीक है। प्रायोरिटी हो गया। इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू सारे रहेंगे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डिसेबल करना है तो इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स करेंगे, लेकिन नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मेथड्स इक्वल टू एक ही है ना, बिगिन। अगर एक ही है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर डबल है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। रुकिए,
तो अगर हम दो के साथ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, बिगिन के साथ और रेडी के साथ, तो रेडी को भी स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों हो गया। अभी इसको भी यहां से उठाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कॉमा, इसको रेडी के अलावा और किसके साथ डिपेंडेंट होगा, स्टेडी। ठीक है, तो इसके साथ, और हम इस भाई साहब को फेल कर देते हैं असर्ट लगा के। मैं वीडियो बनाऊंगा, असर्ट क्या है ये सब बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। तो हमें इसका आउटपुट पता है, अभी हम रन करेंगे तो ये एक ही चीज एग्जीक्यूट होगा, फेल हो जाएगा, बाकी तीनों स्किप हो जाएंगे। तो अगर हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो 1 फेल और 3 स्किप, यही आउटपुट आएगा। देखते हैं आउटपुट। बड़ा टाइम ले रहा है यार ये, और जल्दी हो जा भाई। हाँ जी, लीजिए देखिए, एक स्किप, सॉरी एक फेल और 3 स्किप। ठीक है, हमने पहला वाला जो टेस्ट केस है बिगिन को फेल कर दिया, तो बाकी टेस्ट इंजन ने सोचा कि यार ये तो बिगिन ही फेल हो रहा है, तो बाकी सबको टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, उसने स्किप कर दिया। ये तो हमें पता है, लेकिन आप चाहते हो कि ना भाई ना, चाहे बिगिन फेल हो रहा हो कि ना हो रहा हो, और हम उस पर डिपेंडेंट हो कि ना हो, लेकिन हमें एग्जीक्यूट करके दे, तब आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर टेस्ट केस पे आप रन लिख दोगे ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू, वही टेस्ट केस टेस्ट एनजी स्किप नहीं करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन देखिए बाकी इन दोनों पे हमने ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू नहीं लगाया है, सिर्फ इस वाले पे लगाया, सिर्फ रेडी को बोला है कि ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू, इसके एनोटेशन लगा, इन दोनों को छोड़ दिया है। तो अभी हम रन करेंगे तो ये तो हो जाएगा फेल और ये एग्जीक्यूट होगा और ये दोनों स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए एक फेलियर हुआ और 2 स्किप हो गए और एक पास हुआ है। देखिए टोटल 4 है, एक फेल हुआ, बिगिन फेल हुआ, ठीक है, एक पास हो गया और 2 स्किप हो गए। इसका मतलब ये कि देखिए फेल तो बिगिन है ही, क्योंकि उसमें असर्ट फेल लिखा है। अब इस पे हमने ऑलवेज रन इक्वल टू रेडी पे लगा है, रेडी को इसने पास कर दिया, लेकिन बाकी दोनों को छोड़ दिया था, उनमें रखा ही नहीं था ऑलवेज रन इक्वल टू, तो ये दोनों स्किप हो गया। तो जो भी पर्टिकुलर टेस्ट केस आप उसको कैसे भी करके उस रन करवाना चाहते हैं, तो उन पर्टिकुलर पे आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको सबको रन करवाना है, चाहे वो डिपेंडेंट फेल हो रहा हो कि ना हो, तो आप सब पे ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेंगे। अभी आप रन करेंगे, देखिए देखिए एक ही फेलियर हुआ, मतलब फेल बिगिन फेल हुआ, लेकिन बाकी तीनों रन करके एग्जीक्यूट करके टेस्ट इंजन ने पास कर दिया, क्योंकि उसमें कोई फेलियर था ही नहीं, वो कोड हमारा सही है, लॉजिक सही है। सो सिंपल सी बात है, ये है ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू। और एक चीज है जो लोग कंफ्यूज करते हैं बहुत, वो लोग पूछते हैं ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू ये इन कंपेयर टू इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, तो ये दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो क्या होगा। अरे भाई देखिए, चलो इसके ऊपर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू इन कंपेयर टू इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, तो कौन हाई प्रायोरिटी लेगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर चलो मान लो ये जो चौथा और फाइनल टेस्ट केस है, मैं इसमें इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स कर देता हूं, तो अभी यहां पे ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू भी है, इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स भी है, यहां पे कोई एरर भी नहीं आया, कोड भी सही है, रन भी करेगा, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स है तो ये पूरा टेस्ट केस नहीं होगा एग्जीक्यूट, ये डिसेबल हो गया। ये बहुत पावरफुल चीज है, ये इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू से ज्यादा पावरफुल है। ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू इसको ओवरराइड नहीं कर सकता। इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स मींस स्विच ऑफ, डिसेबल कर दो उसको,
चाहे आप ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टेस्ट केस नहीं एग्जीक्यूट होगा। इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू से ज्यादा पावरफुल है, ये काम नहीं करेगा ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू इस सिनारियो में। तो कुछ लोग इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स डाल के रखते हैं और जबरदस्ती ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू करते हैं, वो काम नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं, आप खुद देख जाएंगे कि ये चौथा गो वाला जो टेस्ट केस है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। देखिए एग्जीक्यूशन में नहीं हुआ, टोटल 4 थे ना हमारे, 3 ही एग्जीक्यूट हुआ। देखिए ये तो फेल हो रखा है और ये दो देखो गो तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, गो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। सो इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू में, इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना सा ही। उम्मीद करता हूं आपको ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू कब यूज करना चाहिए कब नहीं यूज करना चाहिए। और देखिए अगर डिपेंड्स ऑन मेथड्स है तभी आप उसको यूज करें, क्योंकि जनरली देखिए सारी एक्सप्रेशंस सारे टेस्ट एनोटेशंस में यूज करने का कोई मतलब नहीं है। जो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड है, जो आपके प्रोडक्ट के पाइपलाइन में जो भी पर्टिकुलर चीज किसी वजह से फेल हो रहा है, तब इन चीजों को यूज कीजिए। ये सारी चीजें ना मैंडेटरी नहीं है कि हर टेस्ट केस में इतने सारे भर भर के लिखो, कोई जरूरत नहीं है। इन केस कुछ एक्सेप्शन होता है, इन केस किसी वजह से कोई फेल हो रहा है, किसी डिपेंडेंट केस की वजह से कुछ फेल हो रहा है, वो उसको पर्टिकुलरली भी फिक्स कर नहीं सकते, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपके प्रोजेक्ट के जो लीड हैं, जो आपके टेक्निकल मैनेजर हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, वो आपको बता देंगे कि कब इस पर्टिकुलर चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, कब इसको होल्ड पे रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें तभी काम आती हैं, तभी इनको यूज करना चाहिए, जबरदस्ती इनको यूज करने मत लग जाओ। ये देखिए ये पावरफुल चीज है, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि इसका एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए। क्योंकि आपको आता है बोले तो जबरदस्ती लगाने का नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।